वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 42 पर सितारों के सितारे, और आज का हमारा रोशन सितारा एहसामुल्लाह के हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ उनके दोस्त मसूद अहमद भी तशरीफ रखते हैं और मतियूर रहमान साहब, आलिया नज़ीर और मामू जी भी यहाँ पर हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एहसामुल्लाह के हाथ की लकीरें क्या कहती हैं, उनके हाथ की लकीरों की कहानी हमने सुनी मतियूर रहमान साहब की ज़ुबानी, और अब हम कुछ कहानी सुनेंगे एहसाम की ज़िंदगी की। एहसाम, आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल कुछ भी पूछना चाहें रिगार्डिंग टू योर सेल्फ। टैरो कार्ड्स, आलिया जो हैं ये टैरो कार्ड्स बताएंगे कि जी यस और नो। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आई थिंक बेसिक क्वेश्चन जो है, आई थिंक सारे जानना भी चाहते हैं। आप बता दें कि व्हेन आई एम गोना गेट मैरिड बेसिकली, ताकि अम्मी अबू का सेटिस्फैक्शन हो जाए। सही। तो आंटी जी और अंकल जी, आपके दिल में जो, आपके जहन में जो क्वेश्चन है, सामने सबसे पहले वो क्वेश्चन किया, वेरी गुड सन, वेरी ओबीडिएंट। तो देखते हैं एहसामुल हक, आप सब लड़कियां भी गौर से देखें और सुने कि आलिया के जो टैरो कार्ड्स हैं वो क्या बताते हैं कि एहसामुल हक की शादी कब होगी। अच्छा असाम, आपके जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ इसमें आपकी शादी मुझे इन दी एयर लग रही है। मुझे लगता है कि अभी 2010 में सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज समथिंग जो होते होते रुक गया। एंगेजमेंट कह लें, लव कह लें। अब दिसंबर में अगर वो नहीं बंधा तो फिर इसमें 6 महीने की मजीद डिले आ जाती है। आपकी शादी समवेयर बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर 2011 में मुझे नज़र आती है, और ये जो शादी है इसमें आपकी मर्जी शामिल है। इस को हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2011 इसमें आपका ये वाला फैसला हो जाएगा। अच्छा। अभी रिसेंटली 2010 में आपके जहन में 2 प्रपोजल्स या 2 चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग थी जो पेरेंट्स ने रखी हुई थी या वट एवर, आप नहीं फैसला कर पाए, तो इसलिए वो जो जिसे हम शुभ घड़ी कहते हैं वो मुहूर्त निकल गया। तो अब आपको फिर वेट करना है 6 मंथ्स के लिए, तो आपको फेरे लेने के लिए वेट करना है। और इसमें के साथ मैं कहना चाहूँगी, जो मैंने भी आपका टैरोस्कोप बनाया, इशारा कुछ हंसब ने भी दिया, आपको मैरिज को संभाल के रखना पड़ेगा, बिकॉज आपकी मैरिज मुझे मल्टीपल नज़र आती है। ओके। और इसमें आप दोनों बहुत अच्छे होंगे, आप भी, आपकी वाइफ भी, लेकिन समहाउ कहाँ से क्या डिस्टर्बेंस आती है, बिकॉज आपकी मैरिज के हाउस में डेविल है। डेविल वो ब्लैक एनर्जी है जो कहीं और से आती है। जो 2 लोग बिल्कुल ठीक है, हैप्पी हैं, बट दैट डेविल अटैक्स द मैरिज। सो आपको मैरिज को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ, बट दैट्स योर थिंग जो आप करेंगे। और दूसरा जो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैरिज के हवाले से, जब मैंने आपका टैरोस्कोप बनाया उसमें मैंने देखा कि आप जाएंगे शोबिज़ में, इन द शोबिज़, नॉट जस्ट स्माइलिंग ऑन द स्क्रीन, ऑल्सो बैक स्क्रीन। शोबिज़ इज योर नेक्स्ट प्रोफेशन विच इज कमिंग। और इसलिए वहाँ पर जब आप शोबिज़ में जाते हैं, आपने ये जो कह दिया शोबिज़ इज द नेक्स्ट प्रोफेशन, तो वाकई अब 2 शादियां लग रही हैं। इसी से मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर शिफ्टिंग योर करियर। वहाँ पर मैरिज की तरफ से थोड़ा सा आप ये केयरलेस हो जाते हैं, या समहाउ और द अदर, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर चेंजिंग। आपको लिंक दे रही हूँ कि जब आप चेंज कर रहे हैं अपना करियर, दैट इज द टाइम जब अपनी मैरिज को प्रोटेक्ट कीजिएगा। एंड अगर आप अपनी वाइफ से ये डिस्कस कर लें इन द अर्ली मैरिज, बिकॉज आपके हाथ की लाइनों में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके जायचे में भी मुझे नजर आता है, और मेरे टैरोस्कोप में भी है। सो डिस्कस इट विद योर वाइफ एंड टू सेव द मैरिज। हाँ, टू सेव द मैरिज आप दोनों को कोशिश करनी पड़ेगी अपनी मैरिज सेव करने। वेल आजकल मेरे ख्याल से नॉर्मली भी आलिया का देखा जाए, ही इज़ अ स्टार ऑफ अ कंट्री एंड वेरी फेमस एंड पॉपुलर, डेफिनेटली गर्ल्स आफ्टर हिम। बट वैसे नॉर्मली भी आजकल शादी संभालना मेरे ख्याल से मुल्क के हालात संभालने से कुछ कम मुश्किल है। क्या ख्याल है मसूद? शादी होगी तुम्हारी? 2 kids। माशाल्लाह माशाल्लाह, शर्म करो एहसाम। वो भी दिलाता रहता है मुझे। वो जिसे कहते हैं हम एहसाम के लिए ये विश करेंगे कि एक हो लेकिन नेक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मसूद, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट फर्स्ट ग्रैंड स्लैम विन फॉर इस्लाम। फर्स्ट ग्रैंड स्लैम फॉर इस्लाम। ये कब है ये मैं पूछूं। वो ये कह रहे हैं कि मींस ग्रैंड स्लैम में जिस तरह लास्ट टाइम विंबलडन में हमने देखा कि डबल ग्रैंड में स्लैम का टाइम 4 होते हैं ना, साल में 4 होते हैं। चार होते हैं। व्हेन इज द नेक्स्ट कमिंग? जनवरी फर्स्ट, ये जनवरी के महीने में, एंड ऑफ जनवरी। एंड ऑफ January. जनवरी। There's one in end of January, then there is one in end of June, Yeah. end of July, Yeah. and then September. तो आप कब विन करेंगे? पहला ग्रैंड स्लैम अभी तक ग्रैंड स्लैम में जीता। ग्रैंड स्लैम। Yeah. He played the final so far, but let's see कि जनवरी में, जून में, जुलाई में और अगस्त, September, August, सितंबर August, अगस्त September. में जो है 4 जो ग्रैंड स्लैम्स होंगे। इसमें आसाम ये है कि दिस इज वेरी मच पॉसिबल। 2011 में आप एक ग्रैंड स्लैम जीतोगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। और आई थिंक कि ये होगा आपका
अक्टूबर में होगा, September. सितंबर अक्टूबर में काफ़ी कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और जुलाई में भी है। Yeah. हाँ जी, ये जुलाई और अक्टूबर वाले में से एक आप जीतोगे। और इसमें थोड़ी सी मुझे आपको एडवाइस करनी है कि आप थोड़ा सा, आपके अंदर कुछ एग्रेशन बिल्ट हो गया है। ईयर बैक असामुल हक वाज अ डिफरेंट प्लेयर, ईजी था, अब आप ईजी नहीं हो। आपने कुछ चीज़ों को ना ज़िंदगी मौत का मसला बना लिया है। बहुत ज़्यादा आप जैसे आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। अपना स्ट्रेस लेवल कम करो, उसके लिए वट एवर थिंग्स यू कैन डू, आप इसके लिए कैथारसिस कर लो या वट एवर हैव योर फ्रेंड, स्ट्रेस लेवल कम करो। बट वाई अगेन एंड अगेन आपके ये कार्ड आता है, 7 ऑफ कॉइन्स आता है, विच सेज कि देयर इज समथिंग, सम पिंच इन योर हार्ट। जिस तरह से आपने इसे टोटली इंजॉय करना था 100%, आप उस तरह नहीं कर रहे हो, एंड दैट इज समथिंग जो बढ़ रही है। इसे लेस करो, बिकॉज देन यू विल नॉट एंजॉय योर विक्ट्रीज। सही। क्या ये कहोगे चीज़ मेरे है, भाई? नहीं, she's a little bit right. अच्छा, There are few things apart from bit tennis. Apart from tennis related हैं. अच्छा। And I think tennis का भी थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना, unconsciously maybe I'm taking the stress a little bit, but I'm taking it in a little bit positive way also, because I know कि जो है ना responsibilities बढ़ गई हैं, people are expecting more, which I always wanted, to be recognized in Pakistan as a tennis player, और tennis को promote भी इसी तरह कर सकता हूँ मैं, so I'm taking it in a positive way also. लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं off the court जिनका मैं थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह ले रहा हूँ, and maybe it is affecting my tennis also, maybe my life also. लेकिन जैसे उन्होंने कहा, I have to take care of those things, and बिकॉज ये आ गया है कार्ड के, आपकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसे रहती है हमेशा। It's entangled. यू आर फाइटर, यू नो ऑल द टाइम, always ऑन ऑल जी। लेवल, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। तो इस स्टेट ऑफ माइंड में जब आप रहते हैं, कुछ देर बाद तो आप थक जाते हैं, आप फटीग सिंड्रोम में चले जाते हैं, एंड दैट फटीग सिंड्रोम इज द किलर फॉर अ प्लेयर। So you are winning, inshallah ta'ala, coming this year, Inshallah. July or October, or maybe before, but careful कि आपका ये syndrome। Well, this year, इंशाल्लाह हम सबकी दुआ है, पूरे पाकिस्तान की दुआ है कि जो ग्रैंड स्लैम है, कोई एक ग्रैंड स्लैम तो इंशाल्लाह इस्लाम ज़रूर जीतेंगे। हम चाहते हैं कि चारों जीतें, हमारी दुआ और हमारी ख्वाहिश और हमारी बहुत ही बेस्ट विशेज़ जो हैं इस्लाम के साथ हमेशा होती हैं, and he always made us proud internationally all over the world, and we are so thankful to you, brother. Well, with this we come at the end of our show, और मतियूर रहमान साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई इस्लाम के हाथ की लकीरों के बारे में, और हम चाहेंगे कि ये हाथ बहुत सी और विक्ट्रीज लेकर आए पाकिस्तान के लिए। आपने तो जनाब परेशान कर दिया मेरे भाई को, लेकिन हम दुआ कर रहे हैं और दुआ में बड़ा असर होता है, और इस्लाम के लिए दिल से दुआएं हम सबकी। मामू जी, बड़ा ज़बरदस्त जायचा बनाया आपने मेरे दोस्त का, और मसूद, यू बीन अ वेरी गुड फ्रेंड एंड वेरी गुड ऑन द शो, और तुमने जिस तरह पार्टिसिपेट किया बहुत अच्छा लगा। फाइनली इस्लाम, इट वॉज प्लेजर, इट वॉज एन ऑनर टू हैव यू। नहीं, थैंक यू, बहुत इंटरेस्टिंग था जी शो, फर्स्ट ऑफ अ काइंड, और इतने पोल खोद रहे थे, इतने पोलों के बारे में बता रहे थे आगे, इवन आई डिडंट नो इतने पोलो है कि कहीं पोलो प्लेयर ना बन जाना। very very interesting. That sounds good. And you're leaving Inshallah person ji 29th को I'm going to India and then Australia to play the first Grand Slam inshallah. Thumbs up, wish you lots of luck. Thank you so much. जनाब, हम सब ने इस्लाम के लिए दुआ करनी है कि विक्ट्रीज के साथ वापस आएँ और पाकिस्तान का नाम जिस तरह पहले इन्होंने रोशन किया दुनिया में, एक मरतबा फिर रोशन करें, और सारी दुनिया को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी वेरी पीसफुल एंड लविंग कंट्री। आप सब मेल्स और फीमेल्स अगर हमें ईमेल्स करना चाहें, इस्लाम के बारे में कुछ पूछना चाहें, यू कैन आस्क SKS@city42.tv। इंशाल्लाह आपसे अगले संडे को फिर मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। देखते रहिए City 42 पर सितारों के सितारे।